एपिसोड की शुरुआत में शोंगकोंग चियिंग को गेम सिखाता है। चियिंग गेम सीखने लगती है और वो उस गेमिंग कैफे में 65 पोजीशन पर आ जाती है। चियिंग और शोंगकोंग को साथ में देखकर पेशी कोई ना कोई बहाना ढूंढता है उनके पास आने का। पहले पेशी जूस लेकर आता है तो दूसरी बार वो स्ट्रॉबेरी केक्स लेकर आता है। शोंगकोंग कहता है हमने ये ऑर्डर नहीं किया, तो पेशी कहता है ये यहाँ पर फ्री मिलता है। पेशी शोंगकोंग से कहता है तुमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि तुम किस टीम में जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम यहाँ डेट पर आए हो। शोंगकोंग कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, एक लड़की के सामने इतना कोल्ड फेस लेकर मत आया करो वरना तुम उन्हें डरा दोगे। जब शोंगकोंग और चियिंग वापस लौट रहे होते हैं तो चियिंग शोंगकोंग को थैंक्स बोलती है और उससे कहती है कि शायद उसी की वजह से उन दोनों को आज कॉम्प्लीमेंट्री जूस और केक मिला। शोंगकोंग कहता है इसमें मैंने कुछ नहीं किया, साफ दिख रहा था पेशी तुम में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो बार बार आ रहा था। चियिंग कहीं मैं तुम्हारी लव लाइफ के बीच में तो नहीं आ रहा, मुझे तुमसे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। चियिंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम अब किस टीम में जाओगे। शोंगकोंग कहता है सच बताऊं तो मुझे अभी तक किसी टीम से ऑफर नहीं आया है। तभी शोंगकोंग को इंसेप्शन टीम से एक कॉल आता है। इंसेप्शन टीम जो कि वर्ल्ड में 3rd नंबर पे थी, लेकिन इंसेप्शन टीम एक फॉरेन कंट्री की थी, इसीलिए शोंगकोंग मना कर देता है क्योंकि उसे केवल चाइनीज प्लेयर बनना था। चियिंग उसे ऐसा करने का कारण पूछती है। शोंगकोंग कहता है जब वो ग्रेजुएशन टाइम में था तो उसने कई बार फॉरेनर्स मीडिया को चाइनीज प्लेयर्स का मजाक बनाते हुए सुना था। तब से उसका सपना रहा है कि वो चाइना को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हुए देखना चाहता है। चियिंग उससे कहती है तुम एक दिन ये सपना जरूर पूरा कर लोगे। शोंगकोंग कहता है मैं चाहता हूँ कि जब हम चैंपियनशिप जीतें तो उस वक्त कमेंट्री करने वाली तुम हो। चियिंग उसे प्रॉमिस करती है। चियिंग ये सपना देखने लगती है। जब वो सुबह उठती है तो उसके सामने यही होती है। यही उससे पूछती है तुम कल रात को फिर से लेट आई थी, तुम किसके साथ थी। चियिंग कह देती है कि वो शोंगकोंग के साथ थी, लेकिन शोंगकोंग सिर्फ उसे गेम सिखा रहा था और अब वो 65 पोजीशन पर आ चुकी है। चियिंग शोंगकोंग की ही बातें करती रहती है। ये उससे इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वीएनजी टीम के प्लेयर्स पेशी के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। वो सब उसे धोखेबाज कहने लगते हैं क्योंकि आज उसकी ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ वीएनजी की कोच शू वैन की वजह से थी और टीम प्लेयर्स की वजह से थी, लेकिन अब वो उन्हें बीच में धोखा देकर जा रहा था। लेकिन शू वैन पेशी के डिसीजन की रेस्पेक्ट करती है और वो उसे फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करती है। मैनेजर पेशी को लीजेंड्स टीम में ले आता है। पेशी को देखकर लीजेंड्स टीम मेंबर्स बिल्कुल खुश नहीं होते। प्रेसिडेंट पेशी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पेशी उसका बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है। प्रेसिडेंट को गुस्सा आने लगता है। शोंगकोंग न्यू टीम के मैनेजर से मिलता है, लेकिन मैनेजर उससे कहते हैं कि वो उसे टीम में रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे अभी टीम को लीड करने का मौका नहीं दिया जाएगा, पहले उसे टीम का प्लेयर ही बने रहना होगा। शोंगकोंग कहता है अगर आपकी टीम के लिए मेरी स्ट्रेटजीज किसी काम की नहीं तो मैं टीम में नहीं आना चाहता। शोंगकोंग सनजेई से मिलता है। सनजेई उसे वीएनजी टीम ज्वाइन करने को सजेस्ट करता है। शोंगकोंग कहता है कैप्टन गू फैंग और आपके बाद अगर मैं गेमिंग वर्ल्ड में किसी की सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ तो वो सिस्टर शू वैन ही हैं। पेशी के जाने के बाद उनकी टीम को भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे वीएनजी टीम ज्वाइन करने के लिए एक भी बार नहीं कहा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। सन कहता है मुझे पता है तुम वीएनजी टीम को पेशी से भी ज्यादा आगे ले जाओगे। अगर उसने तुम्हें कॉल नहीं किया तो तुम्हें खुद शूवान से कांटेक्ट करना चाहिए। शूवान और लीगन आपस में बातें कर रहे थे कि वीएनजी टीम की काफी स्पॉन्सरशिप्स अब लीजेंड्स टीम को मिलती जा रही हैं। हमें एक नए प्लेयर को जल्दी ही लाना होगा जिससे वीएनजी टीम वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाए। तभी शुवान को शोंगकोंग का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए कह रहा था। प्रेसिडेंट जिन पेशी से कहता है प्रेसिडेंट युआन अपने स्पॉन्सरशिप के लिए हमारी टीम में आए हैं, इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। लिन यूशुआन पेशी से कहता है शोंगकोंग ब्रदर कभी भी स्पॉन्सरशिप के बारे में नहीं सोचते थे, वो हमेशा स्ट्रेटजीज के बारे में सोचते थे। पेशी कहता है मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रेसिडेंट युआन को मैंने यहाँ आने के लिए नहीं कहा। दोनों में झगड़ा हो जाता है। लिन यूशुआन वहां से चला जाता है। पेशी कहता है उसे जाने दो, हम 4 प्लेयर्स से भी गेम जीत सकते हैं।
ही को वीएनजी प्लेयर चियू का इंटरव्यू लेने का ऑर्डर मिलता है। ही ये बात चियिंग को बताती है और उससे कहती है, मैं उस चियी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो मैं उसका इंटरव्यू कैसे लूंगी। चियिंग की बातों से उसे लगने लगता है कि चियिंग उस चियी के बारे में बहुत कुछ जानती है। वो उससे कहती है कि उसे भी कल उसका असिस्टेंट बनकर वीएनजी टीम में जाना होगा। चियिंग मान जाती है। लिन यूशान शॉन्गकॉन्ग आपस में मिलते हैं। लिन यूशान शॉन्गकॉन्ग से कहता है, ब्रदर अब आप एक न्यू टीम ज्वाइन करने वाले हैं। अगर किसी दिन हम कंपटीशन में मिलते हैं तो फिर आपको मुझसे बचकर रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे सारी स्ट्रेटजीज तो आपने ही सिखाई हैं, मैं हार ही जाऊंगा। अब लिन यूशान शॉन्गकॉन्ग से कहता है, मैं लेजेंड्स टीम को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी उनसे खत्म नहीं हुआ है। शॉन्गकॉन्ग कहता है, तुम लेजेंड्स टीम को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और शॉन्गकॉन्ग फिर बिल उसके नाम करके चला जाता है। शॉन्गकॉन्ग के जाने के बाद लिन यूशान कहता है, जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि लीजेंड्स टीम में आपको नुकसान पहुंचाने वाला कौन था, तब तक मैं टीम को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट डे शॉन्गकॉन्ग टीम वीएनजी जाता है। चुये उसे बाहर ही रोक लेता है। चुये उससे कहता है, लीजेंड्स टीम को छोड़ने के बाद तुम अब यहाँ कोच शूवन से बात करने आए हो। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि तुम इस टीम को ज्वाइन कर पाओगे। मैं इस टीम का फ्यूचर टीम लीडर होने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं, हमें तुम्हारी इस टीम में कोई जरूरत नहीं है। शॉन्गकॉन्ग उसकी बातों का कोई ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। चियू इंटरव्यू पर बहुत लेट पहुंचता है तो यी बहुत इरिटेट हो जाती है। चियू का एटीट्यूड देखकर यी को गुस्सा आने लगता है। चियू उससे कहता है कि अब वीएनजी टीम का कैप्टन मैं ही बनूंगा। यी को ना चाहते हुए भी उसका इंटरव्यू लेना पड़ता है। शॉन्गकॉन्ग शूवेंग से कहता है, मैं वीएनजी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। वीएनजी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस उसमें स्ट्रेटजीज की कमी है, आप मुझे एक मौका दीजिए। शूवैन कहती है, तुम्हें पता है कि वीएनजी टीम की हालत इस वक्त क्या है, लेकिन फिर भी तुम ये टीम ज्वाइन करना चाहते हो। शॉन्गकॉन्ग कहता है, क्योंकि सन ब्रदर ने मुझसे कहा था, आपका सपना हमेशा से ही चैंपियन बनना रहा है। सन का नाम सुनते ही शूवैन शॉन्गकॉन्ग को टीम में रख लेती है और उसे कैप्टन बना देती है। दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। दोनों को बातें करते हुए चियिंग और यी देख लेते हैं। यी कहने लगती है, ये दोनों इतने खुश होकर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। बाहर आकर यी चियिंग से कहती है, क्या शॉन्गकॉन्ग वीएनजी टीम को ज्वाइन करने वाला होगा? अगर ऐसा है तो अच्छा ही होगा। वीएनजी टीम चाइना की टॉप 4 टीम में से एक है। लेकिन चियिंग कहती है, क्या तुमने अभी चियू का एटीट्यूड नहीं देखा? मुझे नहीं लगता कि वीएनजी टीम शॉन्गकॉन्ग के लिए सुइटेबल है। ये कहती है, ये टीम शॉन्गकॉन्ग के लिए सुइटेबल है या नहीं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चुयिंग कहती है, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। लीगन और शूवन आपस में बातें करते हैं। लीगन कहता है कि वो नहीं चाहता कि शॉन्गकॉन्ग टीम को ज्वाइन करे क्योंकि इस वजह से उनके स्पॉन्सरशिप पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन शूवन कहती है, इस वक्त मुझे स्पॉन्सरशिप की चिंता नहीं है। वीएनजी टीम की करंट सिचुएशन देखते हुए मुझे एक अच्छा टीम लीडर चाहिए और शॉन्गकॉन्ग लीडर बनने योग्य है। शॉन्गकॉन्ग सन के साथ बैठकर सेलिब्रेट कर ही रहा होता है कि तभी वहां लीगन आता है। सन वहां से उठकर चला जाता है। लीगन शॉन्गकॉन्ग से कहता है, मैं वीएनजी टीम की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये बात खुद जाकर शूवान को बोलो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाओगे। शॉन्गकॉन्ग कहता है, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? लीगन कहता है, जब से शूवान ने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बातें की है, तब से हमारे 2 स्पॉन्सर्स मुझे कॉल कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि अगर तुम टीम में आए तो वो भी अपना इन्वेस्टमेंट हटा लेंगे। हम पहले ही अपने 3 स्पॉन्सरशिप खो चुके हैं। शूवान ने इस टीम को बनाने में बहुत मेहनत की है, आई होप तुम समझोगे। शॉन्गकॉन्ग कहता है, मैं समझ गया और मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरी वजह से आपकी टीम को प्रॉब्लम हुई। अगले दिन शूवान को शॉन्गकॉन्ग का मैसेज आता है कि वो टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। शूवान को पता चल जाता है कि लीगन उससे मिलने गया था और उसी की वजह से शॉन्गकॉन्ग ने ये डिसीजन लिया है। लेकिन शूवान कहती है, मैं शॉन्गकॉन्ग से मिलने जा रही हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। शूवान सन के कैफे पहुंच जाती है। शूवान और सन की पुरानी कोई हिस्ट्री रही है। सन शूवान को शॉन्गकॉन्ग से मिलने के लिए ले जाता है। शूवान शॉन्गकॉन्ग से कहती है, तुमने ये डिसीजन स्पॉन्सरशिप्स की वजह से लिया है ना? शॉन्गकॉन्ग, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे एक नई वीएनजी टीम दोगे। तुम अपने प्रॉमिस से नहीं हट सकते। अगर वीएनजी टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीत सकती तो इन स्पॉन्सरशिप्स का क्या फायदा?
शॉन्गकॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो अपनी सैलरी $1000 से $1 कर देता है। चुयिंग गेमिंग में अच्छी होती जाती है। गेमिंग कैफे की नंबर 1 गेमर उसे चैलेंज करती है। दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। तभी समर और शॉन्गकॉन्ग भी वहां पहुंचते हैं। समर शॉन्गकॉन्ग से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी अच्छा कर रही है। तो शॉन्गकॉन्ग कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं। चुयिंग शुरुआत के 1-2 राउंड्स हार जाती है। समर शॉन्गकॉन्ग से कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर वो हार भी गई तो मैं उसे नंबर 1 बनने का मौका दूंगा। लेकिन शॉन्गकॉन्ग कहता है, मुझे पता है वो जरूर जीतेगी। चुयिंग जीत जाती है और उस गेमिंग कैफे की नंबर 1 गेमर बन जाती है। अब चुयिंग समर और शॉन्गकॉन्ग से मिलती है। शॉन्गकॉन्ग उसे समर से इंट्रोड्यूस कराता है। चुयिंग पेशी से कहती है, अब तो मैं यहाँ एक ऑफिशियल वर्कर हूँ ना। पेशी कहता है, तुम नंबर 1 गेमर इसलिए बनी हो क्योंकि तुम यहाँ काम करना चाहती थी। चुयिंग कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे बस गेमिंग के बारे में जानना था क्योंकि मैं एक गेमिंग होस्ट बनना चाहती हूँ। चुयिंग और समर के जाने के बाद पेशी शॉन्गकॉन्ग से पूछता है, तुम उसे पसंद करते हो ना? शॉन्गकॉन्ग कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? पेशी कहता है, उससे दूर रहो, और मैंने सुना है तुमने वीएनजी टीम को ज्वाइन कर लिया है। लगता है हम दोनों कॉम्पिटिटर्स बनने के लिए ही बने हैं। चुयिंग को कैफे का आईडी कार्ड मिल जाता है और वो वहाँ ऑफिशियल वर्कर बन जाती है। शॉन्गकॉन्ग कहता है, मुझे भी आज न्यू जॉब मिली है, चलो डिनर पर चलते हैं। शॉन्गकॉन्ग उसे बताता है कि उसने वीएनजी टीम को ज्वाइन कर लिया है। कुछ समय बाद शॉन्गकॉन्ग एक हॉट टॉवल मंगाता है और उससे चुयिंग के हाथों की मसाज करने लगता है। शॉन्गकॉन्ग उससे कहता है, नेक्स्ट टाइम 3 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, वरना वो हाथों के लिए पेनफुल हो सकता है। तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना, मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर आनी है और तुम्हें गेमिंग होस्ट बनना है। चुयिंग रात को देर से घर पहुंचती है, यही उससे नाराज हो जाती है, लेकिन चुयिंग उसे जल्दी ही मना लेती है। ये उससे कहती है कि वेबो पे सब शू वैन और शॉन्गकॉन्ग की रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। उस दिन जब हमने उन दोनों को साथ देखा था, मुझे तभी कुछ डाउट लग रहा था। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम शॉन्गकॉन्ग को सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड मानती हो। चुयिंग पूरी रात भर यही सोचती रहती है कि शॉन्गकॉन्ग और शू वैन की क्या रिलेशनशिप होगी। वीएनजी टीम के प्लेयर्स आपस में कहने लगते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस जी शॉन्गकॉन्ग के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। देखते हैं कि वो कब तक हमारा लीडर बना रहता है। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी से शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।